नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस क्विक वीडियो में मेरा खुद का बेस्ट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रहा हूं, जो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सुपर से ऊपर रिजल्ट देगा। तो चलिए आज का बेस्ट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। यहाँ पर मैंने AUD JPY का चार्ट ओपन किया है, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर है। आप 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स और 1 आवर पर ये इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आज संडे है, फ्राइडे को मार्केट यहाँ क्लोज था, कल ओपन होगा। आप भी देखिएगा, ये सिर्फ मूविंग एवरेजेस पर आधारित नहीं है, ये प्योर प्राइस एक्शन का स्ट्रैटेजी है। इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, मूविंग एवरेज यूज करेंगे। मैंने यहाँ 4 मूविंग एवरेजेस लगाया है। पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, फिर मैं लगा के दिखाता हूँ कैसे हमें लगाना है। तो हम मूविंग एवरेज सेटिंग देखेंगे। तो यहाँ इंडिकेटर्स पर जाएंगे और यहाँ आपको 4EMA लिखना है। जैसे ही आप 4EMA लिखेंगे, यहाँ पर आपको ये दिखेगा 4EMA, ये देख लीजिएगा, ये वाला लगाना है। 6448 ने यूज किया है, तो इसको एक बार क्लिक करना है। हमने यहाँ पर 4 मूविंग एवरेजेस लगाया। अब ये कौन कौन से पीरियड के हैं ये मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। मैंने इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग किया है, इसलिए ये मेरा पीरियड यहाँ पर सेट हो गया। पहला मूविंग एवरेज है, EMA है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 8 पीरियड का। दूसरा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 14 का है, ये भी 21 EMA है, और ये 50 पीरियड का EMA। ये 4 मूविंग एवरेजेस 8, 14, 21 और 50 का लगाना है। बस हम इसी से सिग्नल लेंगे। अब हमें सिग्नल कैसे लेना है, सबसे पहले आपको देखना है ये चारों लाइन इस तरह सीक्वेंस में होना चाहिए। सबसे ऊपर 50 पीरियड का, उसके नीचे 21 का मैंने येलो किया है, उसके नीचे 14 पीरियड का, और लास्ट में ये 8 पीरियड का EMA है। तो ये सीक्वेंस में होना चाहिए। सबसे ऊपर आपको 50 EMA होना चाहिए और नीचे ये मूविंग एवरेजेस होना चाहिए। अब ये ऐसा होने पर क्या होगा, 50 के नीचे सारे मूविंग एवरेजेस सीक्वेंस में आएंगे, तो हम इसके नीचे सेल सिग्नल ढूंढेंगे। बाई का तो हम यहाँ बात ही नहीं करेंगे। यहाँ से ये हमारा पूरा सेल जोन है, अभी तक सेल जोन है। तो यहाँ हम सेल कैसे लेंगे, ये इम्पोर्टेंट बात है आज का। देखिए, हर जगह हम सेल नहीं लेंगे। जब भी ये मूविंग एवरेज 8 पीरियड का है, ये सीक्रेट मैं आपको बताता हूँ, 8 पीरियड का मूविंग एवरेज को छोड़ देता है कैंडल। जैसे यहाँ इसने टच किया, इसके बाद छोड़ दिया, 3-4 कैंडल्स छोड़ देते हैं, 2-3 छोड़ देते हैं, उसके बाद ये मार्केट ऊपर जाता है। तो यहाँ पर इसने छोड़ा, ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद आपको ये मूविंग एवरेज, इसके ऊपर बॉडी नहीं जाना है, 50 EMA से ऊपर बॉडी नहीं जाना है। यहाँ पर इसके एरिया में जैसे ये कर्व बनना है, इस तरह कर्व बनना है। इस एरिया में यहाँ ऊपर तीनों मूविंग एवरेजेस के पास जाने के बाद आपको यहाँ रिवर्सल पैटर्न ढूंढना है, यानी कंटिन्यूएशन ट्रेंड। यहाँ से अप ट्रेंड पर गया, यहाँ से रिवर्स होके ये फिर ये कंटिन्यूएशन जो पहले का ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड था, यहाँ से डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड पर जाएगा। तो यहाँ पर हमें रिवर्सल पैटर्न ढूंढना है। ये था बेरिश एंगल पिन था, इससे हम ले सकते हैं। सिर्फ इतना होने पर नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ से ट्रेंड लाइन लेंगे। ट्रेंड लाइन लेंगे, इनमें से लो कौन सा था, ये इसको कनेक्ट करेंगे। जो हमें बेरिश एंगल पिन मिला है, रेड कैंडल एवरेज होना चाहिए, इसके पहले कैंडल का हम लो को कनेक्ट करेंगे। देखिए, क्लियर ट्रेंड ब्रेक था। आपको दूसरा सीक्रेट बता दूं, ये EMA के पास, 50 EMA के पास ऐसा सिग्नल बनता है तो ऑलमोस्ट 90% प्लस मार्केट नीचे ही जाएगा सेल सिग्नल के लिए। तो ये इस तरह ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का भी सिग्नल हमें देखना है। दूसरा सिग्नल देखिए, 8 पीरियड का EMA को यहाँ पर छोड़ दिया इसने, 3-4 कैंडल छोड़ दिए, अब ऊपर जाएगा। यहाँ बेरिश एंगल पिन बना, मार्केट नीचे जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लो को कनेक्ट करेंगे, और ये जो हाई है ऊपर, इससे पहले का जो लो है
वहाँ पर कनेक्ट करेंगे। देखिए ये क्लियर ट्रेंड ब्रेकआउट था, तो ये इसने सिग्नल दिया। अब एसएल हम क्या करेंगे, 21 ईएमए का थोड़ा सा ऊपर का यहाँ का एसएल रखेंगे, टारगेट 1:1.5 रखना है। तीसरा सिग्नल देखिए यहाँ से ये 8 पीरियड का कोई 1 2 3 ने छोड़ा, फिर ऊपर गया। जब 3 4 मैक्सिमम 5 से ज़्यादा रह ही नहीं सकता अकेले, न्यूज़ का टाइम को छोड़कर, फिर ऊपर जाता ही है। तो यहाँ ऊपर गया, हम इसको लो को कनेक्ट करेंगे, जहाँ सिग्नल मिला है उससे पहले का कनेक्ट करेंगे। ये देखिए ये बेरिश एंगल्फिन था, इसने भी हमें क्या किया, सेल सिग्नल दिया। ये इन 3 सिग्नल्स में सबसे 2 बेस्ट ये थे। ये थोड़ा कम था, क्यों, ये डिस्टेंस ज़्यादा था। जब भी ये 50 ईएमए के पास आपको सिग्नल मिलता है तो वो रेयर चांस पर ऊपर जाकर आपका एसएल हिट करेगा, नीचे ही जाएगा। ये थोड़ा नीचे था लेकिन ये भी बेस्ट सिग्नल था। हमेशा आपको ये रिवर्सल पैटर्न नहीं मिल सकता है। बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन है, ब्रेक किया है, लेकिन ये रिवर्सल पैटर्न नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ इंडिकेटर्स पर जाएंगे, स्टोकास्टिक यूज करेंगे। मैंने लिखा, स्टोकास्टिक आ गया, इसको एक बार क्लिक कीजिए। ये जो डिफ़ॉल्ट पीरियड का होता है MT4 पर 533 का, ये आपको इस सेटिंग का लगाना है, 533 का स्टोकास्टिक लगाना है। अब स्टोकास्टिक क्या करेगा, ये ऊपर जाकर आपको यहाँ पर ये जो 80 का लाइन है, ओवरबोट जोन है, वहाँ जाकर ये दोनों एक आपस में क्रॉस होना है और ये 80 का लाइन को नीचे क्रॉस करना है। इसी कैंडल ने क्रॉस किया। अगर ये एंगल्फिन नहीं होता तो भी यहाँ पर दूसरा कैंडल होता, रेट छोटा होता तो भी, अगर ये क्रॉस कर दिया होता तो ये हमारा सिग्नल था। यहाँ पर भी देखिए क्रॉस किया है, यहाँ पर भी देखिए क्रॉस किया है, ये सेल सिग्नल हुआ। अब हम बाई सिग्नल देखेंगे। देखिए पहले आपको ये देखना है मूविंग एवरेज, सबसे नीचे बाई के लिए 50 का होना चाहिए, बाई कंडीशंस के लिए सबसे नीचे 50 का, उसके ऊपर 21 का, उसके ऊपर 14 का और उसके ऊपर 8 का। देखिए यहाँ मूविंग एवरेज सीक्वेंस पर थे, यहाँ से मूविंग एवरेजेस को छोड़ दिया, 8 पीरियड का छोड़ दिया। अब नीचे आया मार्केट, नीचे आने के बाद हमें यहाँ पर सिग्नल मिला। ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ये बाई का सिग्नल है, अपने आप में ये सिग्नल है। उससे पहले हम यहाँ पर ट्रेंड चेक करेंगे, जहाँ हमें सिग्नल मिला है उसका पहले का देखेंगे। इसने ब्रेक नहीं किया था, सिग्नल इसने दे दिया था, ब्रेक नहीं किया था, तो आपको वेट करना है। ये कैंडल ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होते ही हमारा बाई सिग्नल हुआ। दूसरा सिग्नल हमें यहाँ पर मिला है, यहाँ इसको कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ देखिए बुलिश एंगल्फिन बना है, और बुलिश एंगल्फिन ने क्या किया है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, और नीचे भी देखेंगे तो इसने भी सिग्नल दिया है। तो इस तरह से हम बाई और सेल का सिग्नल ले सकते हैं आज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी से। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।